फिजिकली फिट रहने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, हम परहेज़ करते हैं। परहेज़ उन सभी चीज़ों से जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे तेल वाला खाना है, कोई फास्ट फूड है, ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर हम मानसिक स्वास्थ्य या एफिशिएंसी की बात करें तो क्या करेंगे? देखिए, एक कॉलम तो हमारे आ जाते हैं ये कि जैसे हम ठीक है भाई, फोकस से काम करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क, ये सभी चीज़ आ गई। जब अवॉइड करने की बात आती है तो क्या करें? अब दुनिया में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, तो क्या क्या अवॉइड करें? यही जो अवॉइड करने की बात है, ये आज हम सीखेंगे एक गधे की कहानी से। जी हाँ, गधे की कहानी से। वैसे तो देखिए, गधे का नाम आते ही एक नालायकपन का एक ख्याल मन में बन जाता है, तो आज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार क्या हुआ कि गधे ने चीते से कहा कि घास जो है वो नीले रंग की। तो अब देखिए, ये बात कोई भी सुनेगा तो उसका तो सिर चकराएगा बेचारेगा कि घास कब से नीली हो गई। तो चीते ने भी ऐसे ही किया। चीते ने गधे से कहा, अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, घास कब से नीली हो गई, घास हरी है। लेकिन गधे भाई साहब तो गधे, वो कहाँ मानने वाले किसी की बात। गधे ने कहा कि नहीं, घास नीली है। चीते ने कहा हरी है। अब देखिए, बहस का कोई परिणाम तो निकलता नहीं है। अब जब बहस से जो है एक ही काम होता है, वो होता है विवाद। अब दोनों में विवाद हो गया। अब विवाद के निपटारे के लिए फिर न्यायालय में जाइए आप। अब तो गधा कहने लगा कि नहीं, चलिए जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, वही अब इस विवाद का हल करेंगे। चीते ने फौरन कहा कि चीता तो कॉन्फिडेंट था कि उसको पता था घास नीली कहाँ से हो गई, घास हरी है। तो चीते ने कहा चलो अभी चलते हैं। दोनों गए महाराज के पास। गधे ने जैसे ही शेर के दर्शन किए तो गधा चिल्लाने लगा, महाराज महाराज हुजूर, देखिए चीता जो है मेरी बात को मान नहीं रहा है। मैं इससे इतनी देर हो गया कह रहा हूँ कि घास जो है वो नीली है, लेकिन ये अड़ा हुआ है कि नहीं, घास हरी है। अब इस पर देखिए शेर ने क्या किया। शेर ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही गधे ने अपनी बात पूरी की, शेर ने तुरंत निर्णय सुना दिया। शेर ने कहा कि गधा ठीक है, घास नीली है, हरी नहीं है। और गधा जो है खुशी के मारे उछलने लगा। उसको क्या चाहिए था? उसको तो जीत चाहिए थी। वो जीत गया। वो खुशी के मारे अपने नाचते हुए गाते हुए चला गया और चीते को चिढ़ाते हुए भी गया कि देखो, मैं कह रहा था ना, घास नीली है, हरी नहीं है। चलिए, वो तो चला गया। अब चीता बेचारा जो है मायूस नज़रों से कुछ सवालों के साथ शेर की तरफ देख रहा था। स्वाभाविक है कि ऐसा निर्णय आए तो सवाल तो उठते ही हैं। चीते ने कृतज्ञता से पूछा कि महाराज, मुझे आपने जो सज़ा सुनाई है वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप ये बताइए कि घास नीली कब से हो गई? तो शेर ने चीते की तरफ देखा और कहा, घास हरी ही होती है, घास नीली कैसे हो सकती है? ये सज़ा नीले या हरे पर नहीं मिली है तुम्हें। ये सज़ा इसलिए मिली है कि वो तो गधा है, उसके पास तो कोई अक्ल का काम होने की अपेक्षा तक नहीं की जा सकती। लेकिन तुम तो चीते हो, तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने ताकतवर हो, तुम पर्यायवाची हो ऊर्जा का, शक्ति का। तुम कैसे गधे के साथ ऐसी छोटी बातों में उलझ सकते हो? तुम्हारे पास हजारों काम है, हजारों सकारात्मक काम तुम कर सकते हो। तुम ऐसी फालतू की बातों में अगर अपनी ऊर्जा लगाओगे तो तुम्हारा जन्म जिस चीज़ के कारण हुआ है, तुम जिसके लिए बने हो, वो काम कब करोगे? चीता जो है वो शेर की बात समझ गया और सिर झुका के चला गया। चीते ने भी मन ही मन फैसला किया कि अब गधे की बातों में वो कभी नहीं उलझेगा। गधे ही नहीं, गधे जैसे जो भी हैं, वो किसी की बातों में नहीं उलझेगा। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमें भी कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हरे को नीला कहने लगते हैं
और हम उनको प्रूव करने लगते हैं कि नहीं, ये नीला नहीं है, ये हरा है। देखिए, हमें खुद को जो है कोई आवश्यकता नहीं है किसी की नज़रों में साबित करने की। हमारा जो हुनर है ना, अगर हमारे अंदर हुनर है तो दिखेगा, हमारे काम में दिखेगा। हमें खुद को अपने काम में साबित करना है, दूसरों की नज़रों में नहीं। आपका जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही है, किसी और से नहीं है। किसी और का कोई योगदान, लेश मात्र भी योगदान आपके काम में या आपकी सफलता में नहीं है। को आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ प्रूव करने की। आपके काम की जो चमक है ना, वही हर दिशा में फैलेगी और वही है आपका प्रूफ।